अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 में सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टॉपिक 12.7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमें क्या करना है, इस टॉपिक में हमें जो एक्सप्रेशंस रहेगा, जो हमारी इक्वेशन रहेंगी, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। We know that the value of an algebraic expression depend on the value of the variable forming the expression। हमने अभी तक देखा जो algebraic expression है वो किस पर डिपेंड है, उनकी वैल्यू वेरिएबल्स पर। There are number of situations in which we need to find the value of an expression, such as when we wish to check whether our particular value of a variable satisfy a given equation or not। अब हमें इक्वेशन क्या होती है कि दो LHS और RHS के जो आंसर हो वो सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे 2x + 5 = 10, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू पर 2 रखे, अगर 2 × 2 + 5 = क्या आना चाहिए आंसर 9। तो 2 × 2 = 4 + 5 = 9। तो देखिए दोनों आंसर इक्वल है, यानी ये भी सेम और ये भी सेम। तो ये क्या है, ये इक्वेशन है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक 3 रखेंगे, 2 × 3 = 6 और +5 11। ये क्या आ रहा है 11 और ये क्या आ रहा है 9, यानी ये इक्वेशन है नहीं। इक्वेशन क्या है कि दोनों साइड के आंसर इक्वल होना चाहिए। तो सच एज व्हेन वी विश टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन आर नॉट। हमें वैल्यू तो फाइंड करनी रहेंगी, लेकिन हमें ये भी चेक करना होगा कि हमने जो वैल्यू लाए हैं वेरिएबल की वो इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, वो भी हमें चेक करना होगा उसकी वैल्यू को रखकर। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो व्हेन वी यूज फॉर्मूला फ्रॉम ज्योमेट्री एंड फ्रॉम एवरी मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल द एरिया ऑफ स्क्वायर इज L²। अब हम देखते हैं, हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं फॉर्मूले की बेस पर, किसमें, ज्योमेट्री में। जैसे हम देखें कि स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो L × L, यानी कि L²। वेयर L इज द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर। L क्या होता है, जो स्क्वायर हमारा होता है उसकी साइड होती है। इफ L = 5 द एरिया इज 5 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर द एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। वी शॉल सी मोर सच एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि इस टॉपिक में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसे सेटिस्फाई करना है कि ये इक्वेशन है या नहीं है। तो पहली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x = 2। x की वैल्यू हमें क्या रखना है, 2 रखनी है। ये हमको दिए 1 2 3 4 ये क्वेश्चन दिए हैं, इनमें हमें x की वैल्यू पुट अप करनी है। तो पहला क्वेश्चन x + 4, हमें यहाँ पे क्या रखना है, x की प्लेस पर तो चलिए रख देते हैं। x की प्लेस पर क्या रखना है, x = 2। तो 2 + 4 = आंसर क्या आ जाएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू रखने पर 6। नेक्स्ट 4x - 3। चलिए x की प्लेस पर क्या रखना है, वही 2 रखना है। x की प्लेस पर क्या रखना है 2। तो 4x - 3 = x की प्लेस पर क्या रखना है 2 - 3। 4 × 2 = 8 - 3, तो 8 में से 3 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 - 5x²। चलिए x की प्लेस पर क्या रखना है, 19 - 5 2 2। तो 19 - 5 × 2 × 2, तो 19 - 5 × 4, तो 19 - 5 4 = 20 = -1। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन 4 में वैल्यू रखनी है और चेक करना है। चलिए अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 8 पर।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू -2। क्या बोला है कि क्वेश्चन में ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं फाइंड n -2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखनी है -2 और आंसर क्या आता है वो चेक करना है। पुटिंग n बराबर -2 तो f मल्टीप्लाई n -2 -2 5 2 ज़ा 10 माइनस और प्लस माइनस -10 -2 इज इक्वल टू आंसर क्या आया -12। नेक्स्ट क्वेश्चन 5n² प्लस 5n+2 पुटिंग n बराबर -2, यहाँ पे n की प्लेस क्या रखनी है -2 5 -2 की पावर 2 प्लस 5 -2 प्लस 2 तो 5 2 चलिए 2 2 ज़ा 4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 -10 प्लस 2 5 4 ज़ा 20 -10 प्लस 2 तो 5 में 20 में से 10 जाएगा तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन n³ प्लस 5n² प्लस 5n-2, इसलिए n की प्लेस पर क्या रखना है -2 तो रख देते हैं -2 की पावर 3 प्लस 5 -2 की पावर 2 प्लस 5 -2 चलिए क्यूब है तो आंसर आएगा -8 और माइनस का सिंबल रहेगा क्योंकि क्यूब है। 5 मल्टीप्लाई 4 क्यूब 4 आएगा कि 2 2 ज़ा 4, अगर इवन में पावर हो तो प्लस हो जाती है, ऑड में हो तो माइनस ही रहती है। 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस -2, चलिए 5 4 ज़ा -8 प्लस 20 -12, चलिए प्लस 20 में से माइनस ले जाएगा तो प्लस आंसर 12 -12 तो आंसर कितना आया 0। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2। अब कुछ एग्जाम्पल 9 में क्या बोला है कि a की वैल्यू क्या रखो 3 और b की वैल्यू क्या रखो 2। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस b पुटिंग a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2 तो रख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 तो आंसर कितना आया 5। नेक्स्ट 7a माइनस 4b तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 7 3 ज़ा 20 माइनस 8 21 में से 8 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 13। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन a² प्लस 2ab प्लस b²। चलिए a की प्लेस पर क्या रखना है 3 की पावर 2 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 की पावर 2 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, चलिए 4 प्लस 12 16 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 35 इज योर आंसर। चलिए नाइन प्लस 16 कितना होता है 25। इसी तरह से एक क्वेश्चन क्या था a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ तो a की प्लेस पर क्या रखना है 3 b की प्लेस पर क्या रखना है 2 तो 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस 8 कितना आंसर आएगा 19। इस तरह से प्यारे बच्चों हमें ए और बी या एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट की वैल्यू करके क्वेश्चंस के आंसर लाने हैं। इसी तरह से आपको सोल्व करने हैं जो आपको क्वेश्चन आएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।